आप किडनी देके में भी आईफोन खरीद रहे हैं, या कई बार मूवीज में देखते हैं हम लोग कि भाई किडनी बेच के मुझे बहन की शादी करनी है। डिस्पैरिटी फिलहाल बस सोसाइटी में नहीं, ऑर्गन डोनेशन में भी है। सभी तरह की थ्रू आउट ये बन जाती है कि अगर आपको ऑर्गन डोनेट करने हैं वाकई, तो आप अपने आप को हेल्दी रखोगे। मैंने प्लेज कर दिया ऑर्गन डोनेशन, और बाय चांस मेरा कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो डॉक्टर मुझे बचाने की कोशिश नहीं करेगा, उसे मेरा ऑर्गन चाहिए। ये भी इम्यूनोसप्रेसेंट जो है बहुत महंगे होते हैं, ये जो दवाइयां हैं वो कैसे अफोर्ड करेंगे जो गरीब हैं। तो 8 ऑर्गन हम लोग बोलते हैं कि वो दे सकता है, 8 लोगों की जिंदगी बचा सकता है। पनिशेबल ऑफेंस है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव रंजन सर, जो कि प्रोफेसर है एनाटॉमी के एंड नोडल ऑफिसर ऑफ सुट्टो। सो वेलकम सर। आज का हमारा जो डिस्कशन है दैट इज रिलेटेड टू ऑर्गन डोनेशन। तो ऑर्गन डोनेशन की जरूरत क्या है सर? ये हर चीज़ की ज़रूरत या आवश्यकता उस हिसाब से है कि सोसाइटी में किस चीज़ की नीड है, किस चीज़ की कमी है। और अगर हम देखें तो ऑर्गन फेलियर के जो पहले केसेस थे, मतलब अगर किडनी फेलियर या हार्ट फेलियर या लिवर फेलियर के जो केसेस हैं, पोस्ट कोविड और बढ़े हैं। और हर साल जो लोग ट्रांसप्लांट के इंतज़ार में हैं, एक वेट लिस्ट उनकी बनती है। तो वेट लिस्ट पे कई लोग जो है वो वेट लिस्ट में ही उनकी डिमाइस हो जाती है, और ये नंबर जो है वो मिलियंस में है। तो अगर नीड बढ़ रही है और लोग डोनेट नहीं कर रहे हैं, तो एक डिमांड एंड सप्लाई की बहुत लार्ज गैप है जो बढ़ती जा रही है। तो वो फुलफिल तभी हो पाएगी जब लोग आगे बढ़ेंगे और अपने आप को इस समाज के प्रति जिम्मेदार मानेंगे कि हमको समाज के लिए कुछ करना है। तो इवन अपने जाने के बाद अगर वो इस चीज़ का प्लेस लें कि जो चीज़ें वेस्ट हो रही हैं, जो ज़िंदगी बचा सकती हैं, तो उस तरीके से वो लोगों को नई ज़िंदगी दे सकते हैं। तो इसीलिए ऑर्गन डोनेशन करना बिल्कुल जरूरी है आज के समय। ओके सर। तो सर क्या कोई भी ऑर्गन डोनेट कर सकता है? ऑर्गन प्लेज कोई भी कर सकता है, मगर जो डोनेशन है उसमें भी यही चीज़ है कि डिपेंड करता है कि वो इंडिविजुअल की एज क्या है। बाकी वैसे कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किसी कम एज के लोग या ज़्यादा एज के लोग कर सकते हैं, क्योंकि हर एक ऑर्गन की स्पेसिफिक जो है प्रोफाइलिंग होती है, जिसको हम लोग फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। जैसे किडनी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। ये बताता है कि वो स्पेसिफिक ऑर्गन कैसा है, क्या वो ठीक है, तो वो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, डोनेट किया जा सकता है। और इंस्टांसेस हैं जिसमें बहुत यंग एज से लेके बहुत ओल्ड एज में लोगों ने डोनेट किए हैं। तो सर जैसे अगर कोई लिविंग और मतलब कोई लिविंग पर्सन है, वो अगर अपना कोई ऑर्गन डोनेट करना चाहता है तो वो कौन कौन सा ऑर्गन डोनेट कर सकता है एज अ लिविंग पर्सन? देखिए, जो लिविंग पर्सन है वो वही चीज़ें डोनेट कर सकता है जो उसके साथ उसको भी सर्वाइव करना है। तो नेचर ने हमें बहुत खूबसूरत गिफ्ट दिए हैं ऑर्गन्स के माध्यम से, जिससे हमारी लाइफ चल रही है। तो उसमें कुछ जो है पेयर्ड हैं, जैसे किडनी हमारे पास 2 हैं। अगर हम देख रहे हैं हमारा कोई नियर वन है जो सफ़र कर रहा है किडनी फेलियर से, तो हम भी चाहते हैं कि उसकी सफरिंग एंड हो। तो इसके कारण से लिविंग डोनेशन किया जा सकता है, किडनी दी जा सकती है। वैसे ही लिवर में है, लिवर में लोब्स हैं, तो उनमें से एक लोब जो है डोनेट किया जा सकता है। तो इस तरीके से फिर कुछ टिश्यूज हैं, है ना, जैसे स्किन का कुछ पार्ट, पैचेज लगाए जाते हैं कई बार, तो वो किया जा सकता है। इवन खुद के भी कभी बर्निंग होती है तो कुछ पोर्शन से जो है स्किन निकाल के ग्राफ्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके से ग्राफ्टिंग की जा सकती है। तो लिमिटेड हैं चीज़ें जो दी जा सकती हैं लिविंग के तौर पे। तो ये सब जो है वो लिविंग ट्रांसप्लांट और ये सिर्फ रिलेटेड में ही होती हैं, जो नियर रिलेटिव है वो सिर्फ दे सकते हैं। तो जैसे आपने अभी लिविंग डोनेशन के बारे में बताया, तो इस लिविंग डोनेशन के लिए कोई एज बार है या ये भी कोई भी कर सकता है? लिविंग डोनेशन की एज बार है, ये आफ्टर बीइंग एडल्ट ही कर सकते हैं। 18 प्लस हैं आप अपने कंसेंट से, और पूरी प्रोफाइलिंग होती है कि आप किसी दबाव में नहीं कर रहे हैं, किसी साइकेट्रिक एवेल्युएशन होती है कि कहीं कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसके कारण उसको सही और गलत की समझ नहीं है। तो ये सारी प्रोफाइलिंग होने के बाद ही ड्यू कोर्स में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं कि कहीं कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है, तो ये चीज़ जो है वो की जाती है। तो सर बहुत सारे ऐसे मूवीज के सीन में ऐसा दिखाया जाता है कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर है, उनके किसी भी लव्ड वंस को कोई ऑर्गन का जरूरत है एंड उन्होंने अपना ऑर्गन उसे डोनेट कर दिया एंड एज अ रिजल्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन डाइज। तो सर क्या ये होता है कि अपना कोई ऑर्गन, सपोजिटली हार्ट, मान लीजिए मेरे कोई लव्ड वंस है जिनका हार्ट फेल हो गया, तो क्या मैं उन्हें अपना हार्ट दे सकता हूँ? क्या ये अलाउड है? देखिए, ये जो डोनेशन जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं डिजीज डोनेशन, क्योंकि हार्ट आप लिविंग में तो दे नहीं सकते, आपको भी आवश्यकता है इसकी। तो अपने मृत्यु के पश्चात कोई भी जब डोनेट करता है तो ये एक ओपन पूल में जाता है, जो हम वेट लिस्ट की बात कर रहे थे। वो आप चूज नहीं कर सकते हैं, है ना, डायरेक्ट डोनेशन नहीं होती।
ओके मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ अगर मैं डोनेट कर रहा हूँ तो ये इसको ही मिलना चाहिए। वो जाएगा ओपन पूल में, जो वेट लिस्ट बनी हुई है उस वेट लिस्ट में जो सबसे नीडी है वो वेट लिस्ट 1 पे होता है, और वैसे ही वेट लिस्ट प्रिपेयर होती है कि जो सबसे कम नीडी है वो सबसे लास्ट में होता है। तो जब आप डोनेट करते हैं तो हार्ट अगर डोनेट कर रहे हैं तो आप ये नहीं सोच सकते हैं कि जिसको जरूरत है अगर मेरे रिलेटिव को तो उसको ही ये मिलना है, रेदर वो जाएगा नीडी को ही मिलेगा, मगर जो वेट लिस्ट 1 पे जो सबसे ज्यादा नीडी है। ओके सर, तो मतलब ये कंसीडर हो गया कि दैट पर्टिकुलर पर्सन वो मर चुके हैं, उनके बात कर रहे हैं जी। बट क्या जिंदा अभी वॉलंटरली जानते हुए कि नहीं मैं ये ऑर्गन देने के बाद मर जाऊंगा, क्या ये हम लोग मेडिकल साइंस मतलब क्या ये अलाउड होता है, क्या आप जानते हैं कर? ना तो ये लीगली जो है वो सही है और ना ही एथिकली है सही, क्योंकि आप अपने रहते हुए अगर सोच रहे हैं कि इस तरीके से हम करें तो एथिकली ये गलत है, लाइक सुसाइड। और दूसरी चीज लीगली तो गलत है क्योंकि डायरेक्ट डोनेशन नहीं कर सकते। हाँ, लिविंग डोनेशन में ये चीज हो सकती है ना, जब आप जैसे मैंने बताया कि कुछ चीजें आप डोनेट कर सकते हैं, जैसे किडनी कर सकते हैं, लिवर कर सकते हैं, मगर उसमें भी एक बड़ी जो है खराब चीज है हमारी सोसाइटी को लेकर। हमारे सोसाइटी में फीमेल्स आर द गिवर्स ऑलवेज एंड मेल्स आर द टेकर्स, तो इसमें भी जेंडर डिस्पैरिटी है। अगर हम देखते हैं तो जो लिविंग डोनेशन है उसमें ज्यादातर जो डोनेशन हुए हैं वो फैमिली की फीमेल्स ने किए हैं, और जो टेकर्स हैं दे आर द मेल्स, और रेशियो बहुत मतलब डिस्प्रोपोर्शनेट है। मतलब आप देखोगे तो जो रेशियो है वो 80-20 ऐसा है, मतलब 80% जो है उन्होंने दिए हैं, 20% जो है वो मेल्स ने दिए हैं, हम टेकर्स में उल्टा है रेशियो। तो ये चीज जो है ये इसको डिस्पैरिटी को दूर करने की भी जरूरत है, ताकि हम लोग इसमें भी जेंडर इक्वालिटी की बात रखें। मतलब जेंडर डिस्पैरिटी फिलहाल बस सोसाइटी में नहीं, ऑर्गन डोनेशन में भी है सभी तरफ है। और ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि मे बी मैचेस कि कोई जिसको आवश्यकता है, एक फैमिली का मे बी ब्रेड अर्नर है, उसको जरूरत है, और उसका भाई भी जो है वो भी मैच में है, और उसकी वाइफ जो है वो भी मैच में है, तो मे बी भाई को नहीं बोला जाएगा, अदर वाइफ को बोला जाएगा कि वी शुड डोनेट, और लोगों का प्रेशर होगा, तो ये शेयर प्रेशर है जिसके कारण। और दूसरी चीज उनको हमेशा से वो जो बनाया गया है कि वो त्याग की मूर्ति हैं और ये सब चीजें, तो इस तरीके से उनको कई बार प्रेशराइज हो जाती है, जो नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है जेंडर इक्वालिटी इसमें भी आनी चाहिए। अच्छा, इसके लिए भी लोगों को जागरूक करना जरूरी हो। बिल्कुल, और जागरूकता का एक ही माध्यम है, मुझे लगता है अगर जरूरत है और इस तरीके से पूरी की जा सकती है तो लिविंग डोनेशन जो है उसको एक ही तरीके से हम लोग कम कर सकते हैं जब हम लोग डिजीज डोनेशन को बढ़ावा दें। क्योंकि आफ्टर डिमाइज एक आदमी जो है, जो भी पर्सन है, वो दोनों किडनी दे सकता है, ना सिर्फ किडनी दे सकता है बल्कि 8 ऑर्गन हम लोग बोलते हैं कि वो दे सकता है, 8 लोगों की जिंदगी बचा सकता है, और कई लोगों की जिंदगी बेहतर कर सकता है। जैसे 2 किडनी हो गई, 2 लंग्स हो गए, लिवर हो गया, पैंक्रियास है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है, ठीक है, और हार्ट है। इस तरीके से ये जो पोर्शन है वो सब जो है वो डोनेट अगर करेगा तो 8 लोगों की जिंदगी जो है वो बच सकती है। उसके अलावा अगर कॉर्निया डोनेट कर दें तो किसी को रोशनी मिल सकती है आंखों को। अगर स्किन डोनेट कर दे, है ना, हार्ट वाल्स डोनेट किए जा सकते हैं, जॉइंट्स डोनेट किए जा सकते हैं, कार्टिलेजेस एंड लिगामेंट्स डोनेट किए जा सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी मल्टीपल चीजें हैं जो डोनेट किए जा सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बेहतर कर सकते हैं, और यही एक आंसर है जिससे लिविंग डोनेशन में जो जेंडर डिस्पैरिटी की हम लोग बात करें वो भी खत्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो उस डोनेशन के बाद पता नहीं वो किसको मिलना, दोनों को मिलेगा जो उस वेट लिस्ट में जो इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर बन रही है। तो सर मेरे को ऐसे ये जो डिजीज हम लोग डोनेशन करते हैं तो इसमें नहीं होने का बहुत सारे ऐसे मिथ्स भी है जो लोगों में फैले हुए हैं कि इसलिए वो नहीं करते। जैसे एक बहुत कॉमन मतलब आप बोल सकते हैं बहुत फैला हुआ है कि अगर आपने अपना कॉर्निया डोनेट कर दिया, आई डोनेट कर दिया, तो व्हेन आपका जब नेक्स्ट जन्म होगा तब आप अंधे पैदा होगे, या अगर आपने अपना किडनी डोनेट कर दिया तो अगले जन्म में जब पैदा होगा तो आपका किडनी फंक्शन नहीं होगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हमने देखी सोसाइटी में। बिल्कुल। तो इसमें पहली चीज मैं ऑब्वियसली जानना चाहूंगा कि आप डोनेट करते हो कुछ भी चीजें, फिजिकल चीजें, जैसे अभी सर्दियां हैं, पुराने जो कपड़े लास्ट ईयर के होंगे उन्हीं वाले, वो किसी को डोनेट किए होंगे आप? ये तो सोच के किया नहीं होगा कि इसके बदले मुझे शायद घर से पैसे नहीं मिलते। मैं भगवान को ऐसा ही मानता हूँ, हमारे गार्जियन पिताजी की तरह। तो क्या आपने डोनेट किया और अपने फादर को आप बोले कि इस साल मैंने अपने पिछले साल के जो पुराने कपड़े थे डोनेट कर दिए, तो क्या वो आपको और नए कपड़ों के लिए पैसे देंगे? इसलिए देंगे, उनको भी लगेगा कि तुमने अच्छा काम किया है, इसको इनकरेज करना चाहिए। तो अब जब आप सुप्रीम सैक्रिफाइस कर रहे हो, है ना, आप उस चीज को दे रहे हो जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, बियॉन्ड मनी है वो, है ना।
किडनी हो या आंखें हो या कोई भी इस तरीके की चीज़ें जो आपके शरीर में है, उसको पैसों से हम बता ही नहीं सकते उसकी कितनी कीमत है। जब उसको आप डोनेट करो तो आपको क्या लगता है कि रिटर्न में भगवान जो हमारे सबके पिता हैं वो क्या करेंगे? वो आपके रिटर्न में और ज़्यादा अच्छा आपके लिए सोचेंगे कि आपने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया। तो मुझे लगता है यही इसका आंसर। यस सर। ओके सर, एक और मिथ हमारा ये है कि अगर मैंने प्लेज कर दिया ऑर्गन डोनेशन और बाय चांस मेरा कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो डॉक्टर मुझे बचाने की कोशिश नहीं करेगा, उसे मेरा ऑर्गन चाहिए। ये भी बहुत एक प्रिविलेंट मिथ है, तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जो डिजीज डोनेशन है ना, वो दो चीज़ें आपको बेसिकली प्रोवाइड करता है। एक तो आपको खुद को हेल्दी रखने को बोलता है और दूसरी जो आप बात कर रहे हैं, तो अगर आपको बचाने की कोशिश डॉक्टर नहीं करेंगे तो आपके ऑर्गन हेल्दी नहीं रह पाएंगे। ब्रेन डेथ होने के बाद भी पर्सन को उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है। इवन बिफोर दैट, ब्रेन डेथ होने की बात तो सर्टिफिकेशन की बात है। जब भी किसी पर्सन को इस तरीके से एडमिट किया जाता है तो पूरी कोशिश होती है डॉक्टर की सबसे पहले तो उसको सर्वाइव करना है, सेव करना है। लेकिन आफ्टर, है ना, एक समय के बाद लगता है कि उनको कि ये जो पर्सन है, नाउ द पर्सन इज नो मोर, है ना, ब्रेन डेथ हो चुकी। क्योंकि सारे जो वाइटल्स हैं वो बताने लगते हैं कि अभी जो है वो ब्रेन अब फंक्शनल नहीं है। तो उसके बाद की प्रक्रिया है कि ये जो है ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफिकेशन होता है और उसके बाद ये सब चीज़ें जो है वो आगे बढ़ती हैं डोनेशन। एंड डोनेशन इज सेपरेट फ्रॉम ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफिकेशन। ऐसा नहीं कि कोई ब्रेन डेथ हो गया तो उसको जो है डोनेशन वाली चीज़ करनी ही है। अगर वो चाहेंगे किसी की ज़िंदगी बचाना तो ही कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर का जो मेन मोटो है वो ऑब्वियसली पेशेंट को सेव करना जब तक उसमें ज़िंदगी है। एक भी अगर उसकी आस बची हुई, सांस बची हुई, तो उसको सर्वाइव करने की कोशिश करेगा। तो जैसे एक और आप देखेंगे प्रिविलेंट एक है लोगों में कि किडनी बेच के आईफोन खरीदना, तो ये बहुत ही नॉर्मल है। लोग कभी आईफोन खरीदते तो पूछते क्या किडनी बेच दिया क्या। तो ऐसे एक चीज हम लोग देखते हैं सोसाइटी में कि लोग सोचते हैं कि मेरे पास बहुत पैसे हैं तो मैं किडनी अपने किसी ऑर्गन को खरीद सकता हूँ, या मान लीजिए मेरे पास पैसे नहीं तो मैं अपने कोई ऑर्गन बेच के उसके बदले में पैसे ले सकता हूँ। तो सर क्या ये ऑर्गन बेचा जा सकता है? इज इट लीगल? नहीं, ये लीगली बिल्कुल जो है, हाँ, सभी के लिए जो है वो इसमें ये चीज़ें हैं कि पनिशेबल ऑफेंस है। जो बेच रहा है वो भी, जो खरीद रहा है वो भी, जो इस पूरे एपिसोड में कहीं भी जो डॉक्टर इन्वॉल्व है ट्रांसप्लांट में या रिट्रीवल में या ड्यू पोस्ट में किसी भी तरीके से, या और कोई स्टाफ जो है अगर इस तरीके से किसी को लालच दे रहा है कि आपका ये किया जा सकता है, ना सिर्फ मनी है ना, मनी तो एक अलग मैटर है, कई बार लोग इन्फ्लुएंस में भी देते हैं, है ना, किसी भी वजह Yes, से। sir. तो अगर इस तरीके से किसी को प्रेशराइज किया जा रहा है, और दूसरी चीज मैंने बोला कि लिविंग डोनेशन तभी पॉसिबल है जब वो नियर रिलेटिव हो। तो Yes. अदर देन नियर रिलेटिव अगर वो चीजें हो रही हैं तो वो चीज जो है वो इलीगल है। और दूसरी चीज की लिविंग डोनेशन जब भी होती है तो उसको एक ऑथराइजेशन कमेटी ऑथराइज करती है। वो सारे जो पेपर्स हैं वो पेपर्स डिपॉजिट होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई ट्रेड मार्केट चल रहा है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो चीज़ों को, आप किडनी दे के में भी आईफोन खरीद रहे हैं, या कई बार मूवीज में देखते हैं हम लोग कि भाई किडनी बेच के मुझे बहन की शादी करनी है। तो दे आर मतलब ऑल अबसर्ड थिंग्स। ये पॉसिबल ही नहीं है, आप नहीं कर सकते, कोई ट्रेड मार्केट नहीं है। ये पूरी लीगल चीज़ें जो हैं इसमें है। लॉ जो है इसके लिए बना था सबसे पहले 1997 में, उसके बाद रिवाइज भी हुआ है 2008 में। तो सब चीज़ें जो है एज पर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट जो है उसके ही तहत ये सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, उसके अलग कुछ भी चीज़ें नहीं हो सकती। मतलब बहुत सारी चीजें सर जो मूवी में दिखाई जाती है वो सच नहीं होती, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। तो कोई भी अगर इस तरीके से मे बी नीडी हो आपके फैमिली में, मगर अगर कोई इस तरीके से बता रहा है कि ये मिल सकती है चीज़ें, तो ये कम्प्लीटली इलीगल है, आप भी इसमें फंस सकते हो। मतलब इसमें इस पूरे केस में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं सब पे आपकी सब पे लीगल एक्शन होगा, ना सिर्फ फाइन है बल्कि जेल भी है। सर एक और जैसे लोगों में ये होता है कि आफ्टर दैट डिजीज डोनेशन लोगों को लगता है कि अब उनके बॉडी में बहुत ज्यादा डिस्फिगरमेंट हो जाएगा, या जो फाइनल रिचुअल्स होते हैं कहीं जहाँ जैसे हिंदूज में जलाना हो गया, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स में बरियल हो गया, तो कुछ भी ऐसी चीजें हो रही है वो अच्छी से नहीं हो पाएंगी। तो क्या ये बात भी सही है या ऐसा नहीं? ये भी कंप्लीट मिथ है। देखिए, जब भी चीज़ें होती हैं तो सर्जिकल हैंड से होती हैं, है ना, बुचिंग तो नहीं होती है इसमें। तो अगर सर्जिकल हैंड से हो रही हैं तो जब ऑर्गन प्रोक्योरमेंट होती है, ऑर्गन भी निकाले जाते हैं, सिंगल लाइन इंसिजन होती है जिससे ये सारे ऑर्गन जो है रिट्रीव कर दिए जाते हैं बॉडी से, और उसके बाद
उनको पैकेज करके ऑब्वियसली जहाँ भी ट्रांसप्लांट होना है वहाँ ले जाया जाता है। अगर नेक्स्ट बिल्कुल ओटी में होना है तो वो तुरंत ही ले जाया जाता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। मगर ये जो बात है कि डिसफिगरमेंट वाली बात, तो डिसफिगरमेंट इसलिए नहीं होता कि आफ्टर इंसिजन वो स्टिचिंग प्रॉपर की जाती है, जैसे सर्जिकल स्टिचिंग होती है, और उसके बाद पैचिंग कर दी जाती है ऊपर से, ताकि ये स्किन की तरह ही लगे उसी कलर का। तो वो बिल्कुल भी पता नहीं चलता। इवन आई डोनेशन में जब हम लोग बात करते हैं, जब कॉर्निया डोनेट की जाती हैं, तो भी वहाँ सिमिलर ही जो है वो पैच लगाई जाती है, ताकि ये भी नहीं पता चले, ऐसा नहीं कि अगर कॉर्निया निकाली जाए तो आंखों में कोई गड्ढा हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सिमिलर वैसा ही होता है जैसा लाइफ स्टेट में एक पेशेंट या पर्सन था, और वैसा ही रहता है, कोई भी डिसफिगरमेंट नहीं है। मतलब जैसे एक नॉर्मल इंसान का सर्जरी होने के बाद चेंज रहते हैं वैसे ही बिल्कुल। और जहाँ तक जो रिचुअल्स की बात है, कई बार हम लोग बोलते हैं कि अगर इस तरीके से डोनेट कर दिया है तो हो सकता है मोक्ष नहीं मिले। हाँ, ये भी एक चीज़ है सर कि भाई ये चीज़ें मिसिंग है बॉडी से। तो इसका जवाब मुझे लगता है हम लोग पहले कर ही चुके हैं कि अगर कोई दे तो मुझे लगता है वो ज़्यादा उस तरफ जा रहा है जिसको कंप्लीट साल्वेशन हम लोग बोलते हैं, वो मोक्ष की तरफ ज़्यादा जाएगा जब उसने इतना बड़ा सुप्रीम सैक्रिफाइस किया। सर एक और डाउट है, सर सपोजली किसी ने प्लेज डोनेशन, मान लीजिए मैंने ही अपना ऑर्गन डोनेशन के लिए प्लेज किया, सो आफ्टर आई डाई जो भी मेरे ऑर्गन रिट्रीवल होंगे, तो क्या इसका सारा खर्चा मेरे फैमिली को उठाना पड़ेगा और दैट विल बी ऑन गवर्नमेंट? इसमें देखिए, एक बार अगर किसी ने, जैसे हमने बात की ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफिकेशन की, तो ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफिकेशन होने के बाद अगर फैमिली ने डोनेशन के लिए एग्री कर दिया है, तो उसके बाद ये सारे जो खर्च हैं वो वेव ऑफ हो जाते हैं। ये या तो जिस हॉस्पिटल में जा रहे हैं ऑर्गन, है ना, वो लोग बियर करते हैं या गवर्नमेंट बियर करती है। इवन लास्ट रिचुअल्स के लिए भी गवर्नमेंट जो है वो ऐड देती है इसमें। और कुछ स्टेट में स्पेसिफिक इसको जो है स्टेट ऑनर दिया जाता है उस पर्टिकुलर पर्सन को, है ना। ये भी मेंशन किया हुआ है कि चूंकि उन्होंने इतना बड़ा सुप्रीम सैक्रिफाइस किया, तो उसके रिस्पेक्ट में उसको ऑनर किया जाता है। तो सर ये तो सारे मिथ्स हो गए। तो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्गन डोनेशन का, तो क्या हमेशा ऑर्गन डोनेशन सक्सेसफुल ही होता है या देयर इज अ चांस ऑफ फेलियर टू? देखिए, ऑर्गन जब आपके स्पेसिफिक हैं तो ऑब्वियसली वो उस समय कुछ नहीं होती, मगर दूसरे के ऑर्गन अगर आपके शरीर में लगे हैं तो इम्यून रिजेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो इस रिजेक्शन को रोकने के लिए कई बार इम्यूनोसप्रेशन दिए जाते हैं। और मोस्टली इन सब केसेस में अब चूंकि एडवांसमेंट इतनी हो गई है, दवाइयाँ बहुत रिफाइन हो गई हैं पहले से, तो बहुत सारे केसेस में जो है वो मोस्टली सक्सेस होता है। कुछ एक केसेस में कई बार मिसमैच इतना हो, क्योंकि अब भी एबीओ इनकम्पेटिबल भी जो है ट्रांसप्लांट होने लगे हैं। पहले ब्लड ग्रुप मैचिंग के साथ ही होते थे, अभी चूंकि स्कार्सिटी इतनी है ना, तो बाकी चीज़ें अगर ठीक हैं तो लोग कई बार मिसमैच में भी चले जाते हैं, है ना। HLA मैचिंग करके अगर चीज़ें लग रही हैं कि ठीक है और बाकी ये मिसमैच है, तो उस तरीके से फिर इम्यूनोसप्रेसेंट से कोशिश रहती है कि चीज़ें जो है वो मतलब टेकअप हो जाए जो ट्रांसप्लांट है। लेकिन कुछ केसेस में रिजेक्शन होते हैं, मतलब ज़्यादातर केसेस में सक्सेसफुल होता है। तो सर जो ट्रांसप्लांट के बाद इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स लेने पड़ते हैं, तो क्या वो पेशेंट को लाइफ लॉन्ग लेना होता है या दैट्स फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड? दैट्स फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। कुछ समय तक जो है वो एक्यूट रिजेक्शन का फेज होता है, और वो फेज जो है वो एक बार पास ऑन हो गया तो वीनिंग शुरू होती है, उसका दवाइयाँ कम करनी होती है। तो उस तरीके से ऑब्वियसली वो डॉक्टर के कंसल्ट में रहते हैं, अपने टेस्ट कराते हैं, और फिर धीरे धीरे दवाइयाँ कम होती हैं। एक चीज़ और है इसमें कि कई बार इम्यूनोसप्रेसेंट जो है बहुत महंगे होते हैं। हाँ। और अगर हम बात कर रहे हैं ऑर्गन फेलियर की, तो किसी भी हो सकता है। ऑर्गन की नीड जो है वो गरीब या अमीर देख के नहीं आती है, सिर्फ अमीरों में होंगे क्योंकि दवाइयाँ अफोर्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो दवाइयाँ हैं वो कैसे अफोर्ड करेंगे जो गरीब हैं। तो अभी ये जो NOTP है, नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, या फिर अभी जो आयुष्मान के अंदर भी अभी ट्रांसप्लांट होने लग गए हैं, तो दवाइयाँ उनको जो है वो इम्यूनोसप्रेसेंट उसके थ्रू प्रोवाइड करवाई जाती हैं गवर्नमेंट के। ओके सर। और सर क्या इसके साथ ऑर्गन डोनेशन के साथ कोई रिस्क एसोसिएट है? सपोजली अगर कोई लिविंग डोनेशन कर रहा है तो उसको, या फिर आफ्टर जो ऑर्गन जो रेसिपिएंट है, क्या किसी को भी कोई रिस्क ऐसे हो सकता है, कुछ भी ऐसा? देखिए, लिविंग डोनेशन जब कर रहे हैं तो रिस्क एसोसिएटेड तो हमेशा है ना, क्योंकि आपकी 2 किडनी थी, किसी पर्पज से ही दी गई है 2 किडनी, नहीं तो हम सब में एक ही किडनी होती। लोग भी लोबुलेटेड अगर हैं, लिवर तो ज़्यादा है, तो इस कारण से ही है क्योंकि उनका फंक्शन है कुछ। तो लिविंग डोनेशन के साथ हमेशा रिस्क इज एसोसिएटेड, क्योंकि वो मेजर सर्जरी है। और मेजर सर्जरी के जितने रिस्क होते हैं वो सभी उसमें हैं। और उसके बाद भी कई बार अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गए सर्जरी के, तो यू आर लेफ्ट विथ 1 ऑर्गन ओनली, मतलब अगर एक ही किडनी के साथ
आप हैं और बाद में अगर कोई दिक्कत आती है उस किडनी में तो दूसरा है नहीं आपके पास ऑप्शन। लिवर के साथ भी यही चीज़ है, तो सर्जरी मेजर सर्जरी का जितने रिस्क है वो एसोसिएटेड है, और कई बार जो ऑर्गन स्पेसिफिक है उसकी अगर डिजीज़ हो रही है तो फिर दिक्कत वाली चीज़ होती है। तो पर्पस यही हम लोग डिजीज डोनेशन को प्रमोट करें, क्योंकि उसके बाद पर्सन को वो ऑर्गन नहीं चाहिए और वो उस ऑर्गन से वो किसी दूसरे की ज़िंदगी बचा सकते हैं। So that's why हम लोग का भी फोकस ज़्यादा चेंज हो गया, शिफ्ट हो गया डिजीज डोनेशन, क्योंकि ये बहुत बेस्ट है ना, क्योंकि अभी प्रॉपर जो यूटिलाइजेशन हम लोग बोलते हैं वो कर रहे हैं, जो ग्रीन सोसाइटी की बात हम लोग करते हैं वैसी चीज़ कर रहे हैं हम लोग। किसी चीज़ को वेस्ट करने से ज़्यादा अच्छा है उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, है ना। और एज की जैसे बात करी थी हमने शुरू में, तो एज एक्सट्रीम पे भी लोगों ने डोनेट किए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में मेंशन किया था। सबसे छोटी बच्ची थी अमृतसर में, पीजीआई चंडीगढ़ में उसका हुआ था, अबावत कौर, वो 39 डेज की थी सिर्फ, तो उसकी जो है किडनी डोनेट की गई थी, है ना, सिर्फ 39 डेज में। और अभी रिसेंटली दिसंबर लास्ट में जो है 4 डेज का एक बच्चा था जिसका अहमदाबाद में डोनेशन हुआ था, और नाम नहीं, क्योंकि उसका नाम तक नहीं रखा गया था। तो इस यंग एज में भी जो है डोनेशन हो सकते हैं, फैमिली कंसेंट करे, लगे कि हाँ चीज़ें उस तरफ से हो सकती हैं। और सबसे जो ओल्डेस्ट डोनर है इंडिया में वो 78 इयर्स की एक फीमेल है, माया सोलंकी, जिनका एम्स न्यू दिल्ली में उनकी किडनी जो है वो डोनेट की गई थी आफ्टर एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, को सर पे ऐसी चोट लगी थी, उसके बाद वो ब्रेन स्टेम डेथ हो गई थी उनकी। तो उनके फैमिली ने जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, और उसके बाद उन्होंने डोनेशन के लिए कि हम इनकी जो है चीज़ें वेस्ट नहीं होंगी, ऑर्गन वेस्ट ना हो, वो किसी को जिंदगी दे पाएँ, इस तरीके से उन्होंने जो है उनकी किडनीज जो है डोनेट। सर कोई ओल्ड एज में अगर ऐसा हो रहा है तो उन पे तो मेन उनका हेल्थ देखा जाएगा कि हेल्थ कितनी अच्छी है। अगर हो सकता है कोई 60s में भी इतने हेल्दी नहीं हो तो सकता है उनका ऑर्गन उस मतलब उस कंडीशन नहीं रहेगा तो डोनेट हो सके। इसलिए मैं बोला कि डिजीज डोनेशन या डोनेशन जो है जब आप प्लेज करते हो तो ना सिर्फ ये डॉक्टर की जिम्मेवारी है कि आपके ऑर्गन्स को हेल्दी रखे आफ्टर मतलब कुछ हो रहा है, तो आपकी जिम्मेवारी भी थ्रू आउट ये बन जाती है कि अगर आपको ऑर्गन डोनेट करने हैं वाकई, तो आप अपने आप को हेल्दी रखो, क्योंकि आपका हार्ट हेल्दी होगा तभी वो किसी और पे काम लगा, आपकी किडनी हेल्दी होगी तो ही और किसी में ट्रांसप्लांट हो सकती है। तो ये आपको भी मोटिवेशन मिल जाता है कि कीप योर सेल्फ हेल्दी ऑल्सो। मतलब सिर्फ प्लेज किसी और के लिए नहीं कर रहा, आप अपने हेल्थ को भी, बिल्कुल प्लेज आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं। यस सर, दैट्स ग्रेट। तो सर लास्ट हमारा क्वेश्चन यही रहेगा आज का कि इफ समवन इज विलिंग टू डोनेट ऑर्गन तो वो कैसे करेंगे? उनको किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जाना पड़ेगा या वो कैसे अपना ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं? देखिए, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नेशनल लेवल पे है, नोटो, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, और इसके जो है दो जो है वो नीचे के लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक रीजन में है और एक स्टेट में है। रीजन वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको रोटो हम लोग बोलते हैं, रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, और स्टेट हमारे जो है उसमें स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारे यहाँ सोको ऑफिस है जो रिम्स में यहाँ पे सिचुएटेड है एनाटॉमी डिपार्टमेंट में, और जो प्लेस है वो आप यहाँ भी आके कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन प्लेसेस अवेलेबल हैं। आप कहीं भी जब आपकी इतनी मोटिवेशन हो कि आपको प्लेस करने का मन है तो आप मोटिवेट होके उसमें प्लेस कर सकते हैं। ऑनलाइन जो वेबसाइट है वो है noto.abdm.gov.in। रिपीट मैं कर देता हूँ, noto.abdm.gov.in। तो इस पे जाके आप प्लेस कर सकते हैं। सर प्लेज करने से पहले ऐसा कोई आपका फिजिकल चेकअप या ऐसे कुछ होता है, या आप नॉर्मली जैसे गूगल फॉर्म होता है उसको आपने फिल कर दिया? प्लेजिंग इज लाइक प्लेजिंग फॉर एनीथिंग, लाइक यू आर प्लेजिंग टुडे कि हाँ मुझे ना इस कैंपस को ग्रीन बनाना है, तो यू स्टार्ट प्लांटिंग सम ट्री, टेक इनिशिएटिव कि हाँ आज से मैं प्लास्टिक यूज नहीं कर रहा हूँ, हमको ग्रीन रखना है एनवायरनमेंट को। तो ये सिमिलर है, आपने सोच लिया है कि ये ऑर्गन हम वेस्ट नहीं होने देंगे, अपने जाने के बाद भी मेरे ऑर्गन जो है किसी के काम आएंगे, तो देन यू प्लेज। एंड वहाँ पे जो है दो लोगों के जो आपके नियर वन है, मे बी रिलेटिव और अ फ्रेंड, उसके जो है सिर्फ आपको डिटेल थोड़े प्रोवाइड करने होते हैं, और आधार लिंक है ये, तो अपने आधार का जो भी आपका नंबर है वो डाल के आपको एक OTP आएगी, उससे आप जो है इसमें प्लेज करते हैं। थैंक यू सर, आज की दिन से इतना ही। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।